अपना पांच सब जने का प्रणाम। आज हमका एक ठे किस्सा सुधी आएगा तो सोचन अपनो पांच का सुनाई। यह किस्सा आए एक ठे स्कूल के। का भक एक ठे स्कूल रहा और हुआ एक जने मास्टर साहब रहे। मास्टर साहब के नाम रहा दामोदर दास। तो दामोदर दास जी बड़ा आलसी प्रवृत्ति के मास्टर रहे। खूब खाए पी के स्कूल आमा बढ़िया घुटकी भर और आराम करा। उनका लड़कन बच्चन का पढ़ावे में बिल्कुल मन न लागे और कुछ बनता न रहे। बहुत ज्यादा उनका जानकारी न रही तो वो आके कुर्सी में पसर जा और दिन भर पौड़े रहा और शाम के छुट्टी दे के घरे चले जा। दामोदर दास जी की यह रोज के नियम रहे। वो बढ़िया घरे से खाए पी के आमा, दिन भर स्कूल में पौड़े रहा और चले जा। कब वो चाहते नहीं रहे कि कोनो लड़का उनसे कुछ पूछे और कुछ बतामा या कुछ पढ़ामा। तो का भा के कुछ दिना बाद लड़का एकर विरोध करे लागे। वो कहे लागे अंदर अंदर काना फूसी चलेला कि कैसन मास्टर हाँ ये आवत है स्कूल और पढ़ौते कौन ही आए। यह बात दामोदर दास जी का पता चल गए कि धीरे धीरे लड़का अब हमरे ऊपर गुस्सात रहा। तो दामोदर दास जी एक ठे खेल खेली। यह सोचिन कि एक हम खेल ऐसा खेल दे कि लड़का सारे कुछ कहबे न करा, पढ़ावे लिखावे के चर्चा न करा। तो का भा के क्लास में एक थे अरुण नाम के लड़का रहा, पढ़ाई में बहुत तेज रहा और दामोदर दास जी का वह सबसे ज्यादा परेशान करवा करे। दिन भर पढ़े और जब न समझ में आवे तो उनसे पूछे तो उनका लागे गुस्सा। यह सारा आराम नहीं करे दे, दिन भर कुछ न कुछ लेके किताब खड़ा हो जाता है कि या बताई। दामोदर दास जी को उसे बड़ी दिक्कत रही। वो बार बार जब उनसे सवाल पूछे तो उनका बड़ा तकलीफ हो उठाए माँ वो का बतावे माँ। और सबसे बड़ी बात तू जनता नहीं रहे तो उनका थोड़ा सा घिनाव लागे कि का बताइए काज। कोई धीरे धीरे ऐसे चलत रहा। एक दिना दामोदर दास जी के मन में एक ठे उठपटांग सूझा। सोचिन के काम ऐसा कह दीन जाए कि लड़का सारे अफसर में लड़त भिड़त रहा, इनका पढ़ाई कहती बिल्कुल चित्त न जाए। दामोदर दास जी सुबेरे सुबेरे खूब खाए के आमा और पेट फुलाए पहुड़े रहा। बीच बीच में वो कहा करवा करा क्लास में गंदी हवा निकाला और पूरे क्लास में गंदी फैल जाए। तो लड़का नाक ओक सिकोड़ा दबा मा जान तजा कि हमार मास्टर है साहब आज सब करला। तो उनका कुछ बोल तो सकत नहीं रहे। तो एक दिना दामोदर दास जी कहीं गंदी हवा निकाले के बाद कहीं देखा रे लड़का पता करा के आया ऐसा करत है, के पूरे क्लास में गंदगी फैलावत है। तो अरुण जो पढ़ाई वाला लड़का रहा हुआ तो पढ़ाई में व्यस्त रहा, का कोनो मतलब नहीं रहा। बाकी जौन और लड़का रहे तो वो दामोदर दास जी के नाइन रहे। उन्हों को पढ़ाई में मन बहुत न लागे। वो चाहबो करा कि दामोदर दास जी ऐसे पहुड़े रहा, बच्चे खेलत कूदत रही, किताब उताब न उठाए पड़े। तो वो दिना गंदी हवा निकाले के बाद मास्टर साहब कहीं कि देखा रे कौन आई है गंदगी फैलावत है क्लास में। और अरुण के अलावा बाकी सगले लड़कन का इशारा करें कि चला सब जने पता करा या क्लास में इतनी गंदी हवा क्या छोड़त है। हो लड़कों ने बेचारे असी क्लास के अंदर चक्कर लगावे लागे, एक एक लड़का का देखे लागे, उनके कई दिन घूरे लागे। अब उनका का समझ में आवा कि क्या गंदी हवा निकालत है। वो तो यह जानत रहे कि सब मास्टर है साहब आए करत था। फिर दामोदर दास जी जब जानिन कि लड़का कोनो लड़का को खोज न पाई तो अरुण कहती नहीं इशारा करी ना गुरी दिखाई नहीं से। तो लड़कों ने समझ गए कि ये मास्टर साहब हमारी यह चाहा था कि हम अरुण का कही और मास्टर आई उनकर बात टारू नहीं सकत रहे। तो उस अगले लड़का जाके अरुण के लगे चिल्ला लागे तया क्लास में गंदगी फैलाते हैं। अब है पीछन का भा कि धीरे धीरे यह बात का लाई के गंदी हवा का लाई के अरुण और बाकी क्लास के लड़कन में मन मुटाव पैदा होगा। अरुण का रोज लजमामा अरुण बेचारा अपन नीचे के मूड करे, पढ़ाई लिख कर रहा है लेकिन मन
मने मन ओका कष्ट तो होबे करे कि सब हमरे कई दिन काहे अंगुरी दिखावत था, हमरे लगे काहे आवत था, जबकि हम गंदी हवा नहीं करीता है। हो गए मास्टर साहब तो अपने काम में सफल हो गए। लड़कन का आपस में बीच में तोड़ फोड़ दीन। अरुण अलग हो गया। तू हो सवाल पूछब बंद कर दीस कि मास्टर साहब सब लागत ही करवावत है, न पूछब हम सवाल। और बाकी जाना खेल चाहत रहे, मस्ती करे चाहत रहे, तो रूह को मजा होगा। ऐसा चलत रहा। ऐसा हालत हो गई क्लास के कि मास्टर साहब से केव कुछ बोलबे न करे। सुबेरे आमा वो स्कूल में खाए पी के अब पहुर रहा, सांझ की छुट्टी दे चले जा। जैसे वो चाहत रहे वैसे लड़का करे लागे। लड़का उनसे न कोनो सवाल पूछा, न कहा कुछ बोला, ना चाला हो गया। समझ गई अरुण के अलावा बाकी सगला मस्ती करा, दिन भर खेला कूदा। शाम के वो अपन बस्ता उठा भाग जा घरे। मास्टर साहब तो यह चाहते रहे कि हमका पढ़ाए न पड़े, हमका ऐसे बैठे रही। और यह करे खातिर, यह सुख आराम के सुख भोगे खातिर मास्टर साहब उन लड़कन के बीच में एक दूरी पैदा कर दी। वह गंदी हवा के जरिए अरुण का बाकी लड़कन से अलग कर दी। उनके मन में मनमुटाव पैदा कर दी। एक दूसरे से वो ईर्ष्या करे लागे, चिढ़े लागे। और अरुण से और लड़का पहले उसे चिढ़त रहे। अरुण चूंकि पढ़ाई में तेज रहा, बाकी लड़का ऐसे लद्दड़ रहे, तो ऐसा थोड़ा सा ईर्ष्या करत रहे अरुण से। अब अपना तो जानते हैं कि जब बराबरी नहीं कर पावे वो फिर ईर्ष्या करत है। तो लड़कन के हालत ऐसे आ रही है, वो अरुण के बराबरी तो न कर पामा, तो उसे चिढ़ा जरूर, खूब चिढ़ा। और मास्टर साहब माँ कहा था ना, आगी में घिए के काम करी, वो और लड़ा भिड़ा देंगे। हमने यह कहानी सुनावे के मतलब यह है कि आज जो देश की स्थिति है कुछ ही स्कूल के नहीं है। यह जो यूजीसी के नियम नया आवा है और के बाद जो देश में हालत पैदा भय है वह वही स्कूल के तर्ज पर है। यह हमार सरकार मास्टर साहब आए और हमारी यह जो सामान्य वर्ग है वह पढ़े वाला लड़का अरुण आए और बाकी जे लड़का उपद्रव करा था, जे अरुण का तंग करा था स्कूल के वो समय पर पिछड़ा दलित ये सब मालिक खड़े हैं, उनके रूप में वो आए हैं। और सरकार का चाहिए, वो का तो मजा लेके लड़ाई भिड़ाई के। तो ऐसे जैसे मास्टर साहब लड़ाई भिड़ाई के मजा लेके पौड़े रात रहे, वैसे सरकारों हमका 5 का लड़ाई भिड़ाई के मजा ले रही है, चुप आराम कर रही है। तो अपना 5 से सबसे निवेदन यह है कि यह सब जने समझे की कोशिश करी कि यह जो पूरा मामला है यूजीसी के, और हमार जो दलित भाई हैं, जो पिछड़े भाई हैं, जो हम गरीब कही थे, उनका कौनो दोष नहीं है। हमार सबसे आग्रह है कि उनका अपना पास कुछ न कही। वो न तो यूजीसी के कानून मांगे रहे, न कौनो एक खातिर धरना प्रदर्शन करे रहे, और न उनका कौनो दिक्कत रही। यूजीसी कानून नहीं लागू बा रहा तब वो आराम से रहत रहे और वहां मेर के सबके साथ खेलत कूदत रहे, सगले लड़कन के साथ। न कौनो भेदभाव रहा, न कौनो लड़ाई झगड़ा रहा। यह सब सरकार के एक ठे आपन गणित आए, और यह गणित अपना पंचे सब जानी थे कि काहे खातिर आए। जैसे मास्टर साहब चाहत रहे कि लड़का आपस में जब लड़ी तो हमका पढ़ावे के कहवे न कहीं, और जब पढ़ावे के न कहीं तो हम आराम से ऐसे पसरे सोवत रहा। तो ऐसे लड़कन का लड़ाऊ जरूरी है, और छोट का बात कर लेके लड़कन का आपस में लड़ा दी, एक दूसरे से बैर भाव रखे लागे। ऐसे है यह यूजीसी के कानून। सरकार सोची कि अगर ये लड़ी ना तो हमसे सवाल पूछी, हमसे कुछ न कुछ जवाब मगी, खुद भी नहीं करी, तो इसे सबसे अच्छा है कि इनका लड़ा दे। और सरकार हमका 5 का आपस में लड़ा दी। लेकिन वही दोबारा हम कहिला है, कई दर की कहिला है कि हम अपना 5 कौनो दलित, कौनो गरीब, कौनो पिछड़ा का दोषी न मानब। क्यों या यूजीसी के कानून नहीं मांगे रहा।
यह सरकार के दिमाग के उपज आए, सरकार के शैतानी दिमाग के उपज आए। कौनो पिछड़ा, कौनो दलित या कानून की मांग सरकार से नहीं करे रहा, और न यह कही से कि यह कानून न लागी तो हमारे ऊपर खतरा है। कब वो सुनन हो तो बताइए, क्यों नहीं करिस। हाँ, अब जब लागू हो गया है तब जरूर कुछ लोग उटपटांग कह रहे हैं। खैर कौनो बात नहीं, हमार कोशिश हो चाहिए कि हमार सबसे प्रेम संबंध बने रहा, सबसे हमार जौन व्यवहार है वह कायम रहे। सरकार के चक्कर में पड़ के हम आपसी संबंध न खराब करी, सबका पूरी कोशिश करे चाहिए। और वो मास्टर के नहीं सरकार है पर भूमिका अपन अदा कर रही है, खुद गंदी हवा फैला रही है और दोस्त दूसरे के दे रही है। तो ऐसे अपना यह सब समझी, अपने अंदर की आंखी खोली और यह जानी कि यह सब एक लड़ावे के साजिश है। एक चक्कर में अपना न पड़ी, सब जने मिलजुल के साथ में रही और जहां उचित हो तहां सरकार की विरोध करी, जहां उचित न हो तो हुआ केहू का फालतू में टारगेट न करी। हमार सब भाई ही, चाहे उस दलित हो चाहे वो पिछड़ा हो, सब जने हम पंचे आदिकाल से साथे में रहता है। यह सब सरकार के गणिता है, हमका पांच के अलग करेगा। हमका उम्मीद है कि सब जने अपना पांच यह चीज समझब और सबके साथ मिलजुल के रहा। धन्यवाद, प्रणाम।